आप बार बार देखो, चाइना का एक पैटर्न है। जब भी भारत कहता है यार ये बंदा है, भारत में इनोसेंट लोगों को मरवाता है, ये जो बेगुनाह हैं, निहत्थे लोग हैं, इनके ऊपर हमले करते हैं, ये लोग, ये टेररिस्ट हैं। चाइना कहता है नहीं, ये तो अच्छे लोग हैं। हम जब चाहें हम भारत पे हमला करेंगे, हम जब चाहें हम कारगिल करेंगे, हम जब चाहे हम 26/11 करेंगे। लेकिन अगर भारत ने रिस्पॉन्ड करा, लेकिन अगर भारत ने कोई जवाबी कार्रवाई करी तो बम फूट जाएगा। एटम बम है हमारे पास। मोहम्मद यूनुस, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ बांग्लादेश में चुनाव करवाने हैं, यही आपका एक एजेंडा है। आप छोड़ दो, बांग्लादेश को सुधारेंगे बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश का पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर, और वो कोई भी हो सकता है। इंडिया को ऐसा कर देंगे, इंडिया को वैसा कर देंगे, इंडिया का 7 सिस्टर जो है नॉर्थ ईस्ट, उनको हड़प लेंगे, उनको अपने अंडर कर लेंगे, ये कर लेंगे। अच्छा जापान थोड़ा सा पसंद हो यार। अगर हमसे तमीज में रहते ना तो कटोरा लेके भीख नहीं मांगनी पड़ती। मोहम्मद यूनुस तुमको ये कह रहा है भारत साजिश कर रहा है, अरे बेवकूफ आदमी, मना कर दे। मोदी जी को चिट्ठी लिख, डियर मिस्टर मोदी, योर मनी इज नॉट रिक्वायर्ड, थैंक यू वेरी मच। खत्म करो यार मामला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पीछे खड़ा है चीन, इसका क्या मतलब है? पीछे खड़ा है चीन। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से चीन पाकिस्तान की आतंकवाद में न सिर्फ मदद करता है, उसका बराबर का 50-50% का पार्टनर भी है। अगर आपको पहलगाम पे गुस्सा आया, अगर आपको 26/11 पे, पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक, इन सारी की सारी जो भी आतंकवादी अटैक्स हुए हैं, हमले हुए हैं भारत पे, जिसमें इनोसेंट लोग, बेगुनाह लोग मारे गए हैं, निहत्थे लोग मारे गए हैं, तो आपको फिर सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं, आपको चीन पर भी गुस्सा आएगा। क्योंकि पाकिस्तान की पूरी ये कवरिंग फायर कौन दे रहा है यार पाकिस्तान को? पाकिस्तान जो इतने चौड़े में चलता है, दुनिया भर में यह कहता है कि साहब नहीं, हमने तो कुछ नहीं करा, आप देख लो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कह रही है, आप ये देख लो इसने क्या बोला है। ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? इतना कॉन्फिडेंस आता है चाइना। इसलिए हमने आज की हेडलाइन लिखी है, पीछे खड़ा है चीन। ऐसे 5 बड़े आतंकी हैं जिसको चाइना ने प्रोटेक्ट करा है, हर जगह प्रोटेक्ट करा है, और ये पाकिस्तान के एसेट्स हैं और पाकिस्तान चाइना का एसेट है। दोस्तों जैसे हमास ईरान पाल के रखता है ना, ईरान पालता है ना हमास को, हिजबुल्लाह को ईरान पालता है, हूथियों को, उसी प्रकार से चाइना जो है वो पाकिस्तान को पालता है। चलिए दोस्तों, ये स्टोरी है एनडीटीवी वर्ल्ड की, टेरर चाइनाज फॉरेन पॉलिसी। अब आप बोलेंगे मेजर साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चाइना की फॉरेन पॉलिसी टेरर कैसे हो सकती है? चाइना वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, इकोनॉमिक पावर हाउस, ग्रोइंग मिलिट्री पावर हाउस तो ठीक है। अब्दुल रऊफ अजहर, 1999 IC-814 हाईजैकिंग, 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2016 पठानकोट अटैक। चाइना ब्लॉक्ड इंडियाज रिक्वेस्ट फॉर यूएन सैंक्शंस ऑन 5 पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट्स। जब भारत ने बोला कि यूनाइटेड नेशंस सैंक्शन करे, सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है जिसमें कि चाइना एक परमानेंट मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर हैं दोस्तों, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, और इन 5 के 5 की जरूरत है किसी को सैंक्शन करने की। अगर एक भी इसमें से डिफर करता है, एक भी ये बोलता है कि नहीं हम अग्री नहीं करते, तो मामला फिर ठप हो जाता है। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया है, 2025 में मारा गया ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, अब्दुल रऊफ अजहर, ये जिसके पीछे वो पाकिस्तानी फौजी खड़े थे, ये जर्नल वर्नल कर्नल इनके जो भी थे पाकिस्तानी फौज के, जो कह रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, हमारा कायदे आजम मर गया, जिन्ना टाइप का कोई, जो छातियां पीट रहे थे, वही है ये। जब भारत ने बोला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि भैया इसके ऊपर आप सैंक्शन करो, तो ब्लॉक कर दिया। दूसरा, साजिद मीर 26/11 के अटैक में ये शामिल था, प्लानिंग में, फाइनेंसिंग में, डायरेक्शन में। पाकिस्तान डिक्लेयर्ड हिम डेड। जब पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर आया तो पाकिस्तान ने बोला मर गया ये, तो साजिद मीर है ही नहीं, निपट गया ये। इनको ऐसा लगा कि झूठ बोल के प्रेशर कम हो जाएगा, बाद में पाकिस्तान ने मान नहीं जिंदा है ये, तो ये जिंदा है। तीसरा, अब्दुल रहमान मक्की, ये भी खत्म हो गया 2024 में। नायब अमीर था ये एलईटी का,
नंबर 2, लश्कर तैयबा का, इसका भी चाइना ने ब्लॉक कर दिया जब भारत ने रिक्वेस्ट करी यूएस सैंक्शंस। इसका भी ब्लॉक कर दिया लश्कर तैयबा। यह ताला सईद है, यह हाफिज सईद का बेटा है। इसकी देखो शक्ल, हाफिज सईद का बेटा है यह ताला सईद। ताला सईद को भी भारत ने बोला था कि इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शन लगाओ, इसको भी बचा लिया। और शाहिद महमूद रहमतुल्लाह, डिप्टी चीफ ऑफ फलाह इंसानियत फाउंडेशन एलईटी फ्रंट, इसको भी चाइना। अब देखो ना, आप बार बार देखो, चाइना का एक पैटर्न है। जब भी भारत कहता है यार ये बंदा है, भारत में इनोसेंट लोगों को मरवाता है, ये जो बेगुनाह हैं, निहत्थे लोग हैं, इनके ऊपर हमले करते हैं ये लोग, ये टेररिस्ट हैं। चाइना कहता नहीं नहीं, ये तो अच्छे लोग हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास सबूत क्या है, राइट? क्यों करता है? देखिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यह आपको समझने। अब लोग कहेंगे भाई चाइना आखिर करेगा क्यों ऐसा, चाइना के पास क्या इंसेंटिव है? मैं आपको बताता हूं। चाइना को बुरी लगती है भारत की तरक्की, भारत की इकोनॉमिक तरक्की। अभी खबर आई है कि भारत, मतलब एक आध दिन पहले की खबर है कि भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गया है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, राइट? अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का सफर हमने शुरू कर दिया। अब जर्मनी को पछाड़ना है और इसमें 2-4 साल लगेंगे, जो कि हो जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब इसमें इश्यू क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा जो इश्यू है दोस्तों वो ये है कि भारत पे चाइना चाहता है अटैक होते रहे और भारत इसमें उलझा रहे। कुछ नॉर्थ ईस्ट में करवा दिया, हमारे पूर्वी उत्तर राज्यों में कुछ करवा दिया, वहां पे सेना हमारी अटकी हुई है। कश्मीर में कुछ करवा दिया, हमारी सेना वहां पे अटकी है। यानी कि चाइना जो है वो चाहता है कि भारत ऐसी चीजों में उलझा रहे, और जब ऐसी चीजों में उलझा रहेगा, वो लगातार उलझा रहेगा, तो भारत की इकोनॉमिक तरक्की हल्की होती रहेगी, कम होती रहेगी। अभी तक चाइना सक्सीड नहीं कर पाया। इंडिया इज स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जो लार्ज इकोनॉमीज हैं उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग है, चाइना से कहीं तेजी से भारत बढ़ रहा है। लेकिन चाइना खुश नहीं है दोस्तों, चाइना खुश नहीं है। चाइना जब भारत को तरक्की में पीछे नहीं छोड़ पाया, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ने चाइना को ओवरटेक कर लिया, नहीं, चाइना अभी भी वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जब रेट ऑफ ग्रोथ में चाइना पीछे छूटा है तो चाइना ने बोला है, और ये आज से नहीं हो रहा है, आज से नहीं हो रहा, शुरू में तो पाकिस्तान ने खुद ही तैयार करा था। पाकिस्तान के दिमाग का आइडिया था कि हम इनको 1000 ईयर वॉर में लगा देंगे, डेथ बाय 1000 कट्स में लगा देंगे। ये जनरल जियाउल हक था जो डिक्टेटर था पाकिस्तान को, उसकी थ्योरी थी। बीच में चाइना आया और चाइना ने बोला गुड, हम आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपका और हमारा दुश्मन एक है, वी हैव द कॉमन एनिमी का नाम भारत है। चलो आप भारत पे हमला करो, और जो हमलावर हैं, उनके जो सरगना हैं, उनके जो बॉसेस हैं, उनको हम प्रोटेक्शन देंगे, और हम उनको ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन देंगे, इवन इन द यूनाइटेड नेशंस। तो ये चाइना का किरदार है। जैसे पाकिस्तान सबको टेररिज्म से ब्लैकमेल करता है, खासतौर से भारत को, कि ये अटैक करवा दिया, वहां अटैक करवा दिया, ऐसा करवा दिया, कभी पहलगाम, कभी कहीं। दोस्तों उसी तरीके से पाकिस्तान जो है, दुनिया भर में एक नैरेटिव उसने बांधा हुआ है पिछले 30-35 सालों से। जब से पाकिस्तान ने 1998 के टेस्ट्स करे हैं, एटॉमिक टेस्ट करे, 1998 में हुए थे, 98 में, तब से पाकिस्तान दुनिया भर को ब्लैकमेल कर रहा है, सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को। और ये तासुर दे रखा है, ये डायरेक्टली एक उन्होंने, इट्स नॉट इवन एन इंडिकेशन, इट्स वेरी मच इन योर फेस, इट्स वेरी मच पाकिस्तानी पॉलिसी। देखो, हम जब चाहें हम भारत पे हमला करेंगे, हम जब चाहें हम कारगिल करेंगे, हम जब चाहे हम 26/11 करेंगे, लेकिन अगर भारत ने रिस्पॉन्ड करा, लेकिन अगर भारत ने कोई जवाबी कार्रवाई करी, तो बम फूट जाएगा। एटम बम है हमारे पास, राइट? ये पाकिस्तान की जो ब्लैकमेल की पॉलिसी है, ये इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तहस नहस कर दी। यही बात है। डॉक्टर जयशंकर, आप देखेंगे डॉक्टर जयशंकर, इनको यह कहा गया, ये यहां पे थे, जर्मन न्यूज़पेपर फैज, I am frankly astonished by your question. At no point was a nuclear level reached. इसमें क्या है कि ये सारे लोग जो जर्मनी वाले हैं, ठीक है, यूरोपियंस और देश, ट्रंप को भी आपने देखा, ट्रंप भी कह रहा है कि भाई साहब न्यूक्लियर वॉर होने वाला, कुछ नहीं होने वाला था, कुछ नहीं होने वाला था। आगे भी पाकिस्तानियों को ठोकोगे, कुछ नहीं होगा, सब झूठ बोलते हैं। जैसे उनका झूठा आर्मी चीफ है ना, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वैसे ये लोग, पूरी इनकी सरकार झूठ है, पाकिस्तान की पूरी सरकार फ्रॉड है, सब झूठ है। एटम बम चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, इनको दोबारा जाके ठोको, ये कुछ नहीं करेंगे, इनको 100 बार ठोको, कुछ नहीं करेंगे।
मैं आपको बता रहा हूं, ये भारत ने प्रूव कर दिया। अब दोबारा जाएंगे, इनको दोबारा कूटेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। एटम फैटम सब इनका फ्रॉड है, झूठ है, ये गजवाए हिंद सब चोरी का माल है, 2 नंबर का चाइनीज माल है, ठीक है। और यही जब यहां पे जर्मन न्यूज़पेपर फैज ने फैज इसने बोला है कि यार कोई न्यूक्लियर प्रॉब्लम हो रखी थी वहां पे और लगभग एक न्यूक्लियर वॉर की स्थिति आ गई थी, तो इन्होंने बोला यार एस्टोनिश्ड बाय योर क्वेश्चन। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया हूं आपके सवाल से, आप क्या बोल रहे हैं। Jaishankar dismisses nuclear war fears between India and Pakistan during Operation Sindoor. The top official reiterated that anyone who was not blind could see that terrorist organization openly operating from the cities and towns of Pakistan. पाकिस्तान यही करता है, खुलेआम आतंकवादी फैला रखे हैं पूरे पाकिस्तान में, खुलेआम भारत पे हमला करो। लेकिन अगर भारत कुछ न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा यार, न्यूक्लियर वॉर, एक शाहीन मिसाइल आएगी पूरी दिल्ली के अंदर गिर जाएगी, कुछ ना कुछ। भारत ने मारे 4-5 मुंह पे लात मारी, 4-5 बोला औकात में रहो अपनी। हाँ, तुम अपने देश में देखो, पाकिस्तानियों का हक है प्रोपेगेंडा करना, फेक न्यूज फैलाना, वो उनका अधिकार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। इनका प्रधानमंत्री इनके फील्ड मार्शल को, नॉट फील्ड मार्शल बट फील्ड मार्शल को, एक फेक तस्वीर दे चाइनीज मिलिट्री एक्सरसाइज की और बोले कि साहब ये आपने भारत के ऊपर बम, वी हैव नो ऑब्जेक्शंस, वील जस्ट मेक फन ऑफ यू। हमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ा है, हम ये थोड़ा करें आपने कैसे कर दिया, ना आप करो, आपको यही चीजें शोभा देती हैं, वी डोंट केयर, आप करो। लेकिन अगली बार न्यूक्लियर बोला ना, जिस मुंह ने बोला न्यूक्लियर, राइट, उसको डॉक्टर जयशंकर शट अप करवा देंगे पूरी दुनिया में, वो चाहे जर्मन न्यूज़पेपर क्यों ना हो, ठीक है दोस्तों। वहां पे दोस्तों हम चलते हैं डायरेक्टली पाकिस्तान से बांग्लादेश, जो एक जमाने में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश बन गया, और वहां पे उथल पुथल एक अलग लेवल की हो रही है। उथल पुथल क्या है, इनका कहना है भाई साहब का कि वॉर लाइक सिचुएशन इन बांग्लादेश पोस्ट आवामी लीग बैन। यूनुस कहता है कि क्राइसिस हो गया, हमने आवामी लीग को बैन कर दिया, यहां पे वॉर लाइक सिचुएशन। अब ये अपना माहौल बना रहा है, इसकी गद्दी जा रही है, ये जो मोहम्मद यूनुस है इसकी गद्दी जा रही है, क्योंकि ये तो इलेक्टेड है नहीं। अब लोग भी कहना शुरू कर दिया लोगों ने, बीएनपी जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया वाली पार्टी, वो कह रही है भाई साहब आप तो कुछ करवाने के लिए आए थे यहां पे इलेक्शन, आप तो एक केयरटेकर गवर्नमेंट, आप तो चिपक के बैठ गए। इसने कुर्सी पे लगाया फेविकॉल और बैठ गया उसके ऊपर। अब ये कह रहा है मैं उठूंगा नहीं यहां से, कुर्सी चिपक गई मेरे, ये उठने को राजी नहीं है भाई। लेकिन यहां पे जो बांग्लादेश की आर्मी का चीफ है जनरल वकारुज्जमान, वो कह रहा है भाई सुनो, आर्मी भी नहीं चाहती ये सब करना, बांग्लादेश आर्मी डज नॉट विश टू गेट इनटू ऑल दिस पॉलिटिक्स, वी वांट टू गो बैक टू आवर प्राइमरी रोल ऑफ डिफेंडिंग बांग्लादेश, वी वांट टू गो बैक टू आवर बैरक्स, प्लीज गेट द इलेक्शंस ऑर्गेनाइज्ड प्लीज। अच्छा, Bangladesh's interim chief advisor Mohammad Yunus said a war-like situation had emerged within and outside the country after his government imposed a ban on ex-PM Sheikh Hasina's Awami League. Bangladesh Army chief wants elections by December. अगर आप यहां पे देखोगे तो इसने फिर 30 जून 2026 तक टाइम मांग लिया इसने। ये कुर्सी पे बैठने के तरीके होते हैं। देखो अभी मई है, जून, यानी कि ये भाई कह रहा है कि मैं 1 साल, क्लियर 1 साल और राज करूंगा। ये क्या करेगा मैं आपको बता रहा हूं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं विदेश में। ये जब बांग्लादेश आया था, ये भी वेस्ट से आया था, ये बांग्लादेश में नहीं रह रहा था, इसको वहां से फ्लाइट में यहां पे लाया गया, ठीक है, कि ये तुम्हारा नया राजा है। दोस्तों इसने क्या करना है, 1 साल में इसने अमेरिका का सेंट मार्टिन का बेस बनाना है, इसने रखाइन कॉरिडोर बनवानी है, इसने सारा कुछ करना है, और मोटा पैसा लेके अमेरिका से ये अमेरिका चला जाएगा, यूरोप। ये थोड़ा ना पागल है बांग्लादेश आके रहेगा ये। ओ भाई, नोबेल प्राइज इसको दिलवाया है, अमेरिका ने इसको नोबेल प्राइज दिलवाया है, इसके पास करोड़ों अरबों डॉलर हैं। व्हाई इन गॉड्स नेम वुड ही स्टे इन बांग्लादेश? ही इज नॉट इन्वेस्टेड इन बांग्लादेश, इसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट है ही नहीं बांग्लादेश में। ऑल ही वांट्स इज हिज पाउंड ऑफ फ्लैश, इसको पैसा मिले, अमेरिका से पैसा मिले, अपना किकबैक ले, और ये फुर्र करके बाहर चला जाए, फिर बोले कि ठीक है यार तुम लोग आपस में लड़ते रहो यहां पे। ये यहां पे नहीं रुकने वाला। 30 जून कह रहा है, मैं 30 जून 2026 तक इलेक्शन करवाऊंगा। अच्छा, दे विल बी हेल्ड बाय 30 जून, तो यानी कि सरकार बनने में फिर जब इलेक्शन होगा, फिर सरकार बनेगी, तो यानी कि इसने करीब 1-1.5 साल का अपना हिसाब इसने यहां पे बांध लिया। काउंटडाउन फॉर यूनुस, बांग्लादेश आर्मी चीफ नॉट रेडी टू वेट अंटिल जून फॉर इलेक्शंस। साफ मना कर दिया, यही चीज हमने यहां पे बोली है। वो कह रहा है इसी साल कराओ चुनाव,
बहुत हो गया तुम्हारा। ये कह रहा है नहीं, बांग्लादेश में कई सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, मुझे सारी प्रॉब्लम, मैं मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूं, ये कह रहा है बांग्लादेश में बड़ी सारी प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम दूर करनी पड़ेगी, हमें ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए और हमें प्रॉब्लम ठीक करनी ठीक तुम करोगे? ठीक वो करेगा जिसको वोट मिलेंगे भाई। जिसको वोट मिलेंगे वो बंदा आके, या वो जो भी है, खालिदा जिया है, कोई भी XYZ, दैट पर्सन हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश विल टेक द डेस्टिनी ऑफ बांग्लादेश फॉरवर्ड अलोंग विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश। यू आर एन अनइलेक्टेड पर्सन, अनइलेक्टेड डिक्टेटर है ये, यहां पे बैठा हुआ है, कह रहा मुझे तुम्हें कुछ नहीं करना। मोहम्मद यूनुस, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ बांग्लादेश में चुनाव करवाने हैं, यही आपका एक एजेंडा है, आप छोड़ दो। बांग्लादेश को सुधारेंगे बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश का पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर, और वो कोई भी हो सकता है। एज एन इंडियन मैं बोल रहा हूं, वो प्रो इंडिया हो, एंटी इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज ही हैज द ट्रस्ट एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द बांग्लादेशी पीपल। मेजोरिटी लेकर आए, बैठे कुर्सी पे, बांग्लादेश की किस्मत आगे बढ़ाए। तुम कौन हो बीच में बोलने वाले भाई? अनइलेक्टेड आदमी बैठ गया वहां पे, किसने तुम्हें स्थापित करा वहां पे? किसने तुम्हें विराजमान कराया कुर्सी पे? तुम हो कौन? और आज की तारीख में खुद के आर्मी चीफ के खिलाफ ये भाई साहब दंगे फसाद करवा रहे हैं पूरे बांग्लादेश में, और ऐसी ऐसी रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टीज को ये सामने मैदान में ला रहे हैं जो ये कह रही है कि इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन जरूरी भी होते हैं, वो तो इंडिया में होते हैं इलेक्शन। कहने की बात यह है कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री में जो हो रहा है वो बांग्लादेश में क्यों हो? ये भाई साहब चाहते ही नहीं इलेक्शन हो। मैं आपको आज बता रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप ये वीडियो सेव कर लेना। मोहम्मद यूनुस डज नॉट वांट इलेक्शंस इन बांग्लादेश, ये झूठ बोल रहा है। इसका बस चलेगा कोई इमरजेंसी ये पता क्या करेगा, अगर इसको कारण मिल जाए, इसको जस्टिफिकेशन मिल जाए, ये सीधा का सीधा ना भाई ने ये बोलना है कि अब चलो 2030 में देखते हैं इलेक्शन, अभी बांग्लादेश में बहुत काम बाकी है। ही इज दैट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर, ही डज नॉट वांट इलेक्शंस इन बांग्लादेश। यहां पे दोस्तों, बांग्लादेश विल सीक 1 बिलियन फ्रॉम जापान एज बजट सपोर्ट। बांग्लादेश को चाइना ने दिखा दिया ठेंगा। अमेरिका ने बोला सोच के बताते हैं, अभी टाइम वाइम नहीं है, बिजी है, कहीं चाय कॉफी पीने जाना है। अब ये छटपटा रहा है। ये देखिए साहब, जापान इज फंडिंग मोर देन 70 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग मेजर वंस लाइक द थर्ड टर्मिनल ऑफ द ढाका एयरपोर्ट, मतारबारी डीप सी पोर्ट एंड मेट्रो रेल। अभी तक टोटल ऑफ 24.72 बिलियन जापान ने प्रोवाइड करे हैं, स्प्लिट बिटवीन ग्रांट्स एंड लोन्स। आप मान के चलिए इसमें आधा, तकरीबन 25 अरब डॉलर पकड़ लीजिए, 25 बिलियन डॉलर्स, इसमें लगभग इवनली यानी कि 50% है, इसमें ग्रांट भी है, इसमें लोन भी है। यानी पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल रहा है पाकिस्तान का बेटा। पाकिस्तान से निकला था ना बांग्लादेश, बिल्कुल उसके नक्शे कदम पे चल रहा है, छोड़ना नहीं किसी को, ना IMF को छोड़ना, ना वर्ल्ड बैंक को। चाइना मना कर रहा है, कोई बात नहीं, अमेरिका मना कर रहा है, नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं जापान को पकड़ लेते हैं, पकड़ लो उसको, पैर पकड़ लो जापान के। अब ये देखो, यूनुस टू विजिट टोक्यो मई 28 to 31, मई 28 से लेकर 31 तक ये विजिट करेगा टोक्यो। टोक्यो में फिर से ये पैसे मांगेगा, सीक 1 बिलियन फ्रॉम जापान, और चाहिए इसको एज बजट सपोर्ट। तुम्हें बजट सपोर्ट क्यों चाहिए? मैं बताता हूं उनको बजट सपोर्ट क्यों चाहिए। क्योंकि इनका ढोल बज गया इकोनॉमी का, राइट। इंडिया को आंखें दिखानी है, जो रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी हैं उनका मन जीतना है, इंडिया को ऐसा कर देंगे, इंडिया को वैसा कर देंगे, इंडिया का 7 सिस्टर जो है नॉर्थ ईस्ट, उनको हड़प लेंगे, उनको अपने अंडर कर लेंगे, ये कर लेंगे। अच्छा जापान थोड़ा सा पैसा दे दो यार, ये है इनकी फॉरेन पॉलिसी। अगर हमसे तमीज में रहते ना तो कटोरा लेके भीख नहीं मांगनी पड़ती मोहम्मद यूनुस तुमको। अगर तुम तमीज से रहते तो, तुम तमीज से रहते तो जिस तरीके से तुम्हारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी, तुम्हारी और इकोनॉमी, छोटी सी बात है यार, हाउ कैन यू, आप मैप देखो, look at the map and look at the border between India and Bangladesh. आपका बॉर्डर 2 देशों के साथ है, एक म्यांमार के साथ, एक इंडिया के साथ। और इंडिया के साथ जो आपका बॉर्डर है, दैट इज मोर देन 4000 किलोमीटर्स। मोर देन 90-95% ऑफ योर लैंड बॉर्डर्स आर ओनली विद इंडिया। म्यांमार के साथ तो छोटा सा पिद्दी सा है बिल्कुल बॉर्डर, ना के बराबर। और म्यांमार का क्या वेट है यार? म्यांमार करता क्या है? क्या चीजें वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है? आपकी ट्रेड में कैसे मदद कर सकता है? योर सर्वाइवल इज लिंक्ड टू इंडिया and that's not a bad thing, that's okay, that's absolutely okay। इसमें कोई छोटा फील करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप अगर ये बेवकूफी नहीं करते, ये जो एंटी इंडिया रेटरिक आपने जो कराया, अगर आप नहीं करते तो ये जो आपको भीख मांगनी पड़ रही है ना, फिर से बताता हूं, भीख
आई एम एंजॉइंग दिस, देयरफॉर आई एम डूइंग इट अगेन एंड अगेन। ये जो भीख है ना $1 अरब की, जो जापान के तुम पैरों पर गिरोगे 28 से लेकर 31 मई, जापानियों से बोलोगे प्लीज दे दो, प्लीज पैसा दे दो, राइट? ये तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ती। आज सर ऊंचा करके ट्रेड करते इंडिया के साथ, सबके साथ, और सर ऊंचा करके जीते। लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं करनी थी। तुम्हें हिंदुओं पे अत्याचार करना था, तुम्हें हिंदुओं को मारना था, उनके मंदिरों में आग लगानी थी, उनकी औरतों को उठा के ले जाना था, और एंड में तुम्हें वही कटोरा लेकर, यही तुम्हारी किस्मत है। मोहम्मद यूनुस, दिस इज योर फेट, टू बेग इन फ्रंट ऑफ फॉरेनर्स, टू टच देयर फीट, टू actually lower yourself down to such a level where they give you some arms, some pocket change to run Bangladesh. दोस्तों, मैंने एक बात नोट करी है। आई डोंट थिंक ग्रेटिट्यूड इज अ वर्च्यू दैट मोहम्मद यूनुस's पेरेंट्स taught him. जिसको कहते हैं ना कि आप जो आपके लिए अच्छा करे, आप एक बार उसको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए और उसके मानना चाहिए कि हाँ, उसने एहसान करा है। ये एहसान फरामोश आदमी है मोहम्मद यूनुस। आई विल नॉट से अबाउट द बांग्लादेशी पीपल, नो, दिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेशी पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद यूनुस एज एन इंडिविजुअल हियर। बांग्लादेशी पॉलिटिकल पार्टी नागरिक ओइक्या, Mahmoodur Rahman Manna said the chief advisor stated that the country is in a major crisis due to Indian hegemony. He started the discussion by saying that we are in a deep crisis. By crisis, he meant a conspiracy by India. He said that India does not want to accept this change in our country at all. If they could, they would destroy us in a single day, and they are doing everything necessary to that end. That's what he said. He believes that the entire nation needs to remain united in response. अच्छा, अब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। भाई साहब, ऐसा है कि इसने बोला है, मोहम्मद यूनुस ने, ये एक बांग्लादेशी पॉलिटिकल पार्टी नागरिक ओइक्या, इसका महमूदुर रहमान मन्ना है, इसका जो एक मेंबर होगा ये, और ये कह रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने बोला है कि भाई भारत चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की ना करे, भारत चाहता है बांग्लादेश तरक्की ना करे, इसलिए भारत साजिशें कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, और मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरे पीछे इकट्ठा हो जाओ, मैं तुम्हारा। यही चीज आसिम मुनीर ने करी पहलगाम करके। दिस वॉज द आइडिया बिहाइंड पहलगाम। ऑफ कोर्स चाइना ने सब कुछ करवाया था इससे, उसको पूरा का पूरा आइडिया चाइनीज, और चाइना उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। कितना चाइना इज प्रोटेक्टिंग, इन स्पाइट ऑफ पहलगाम, चाइना इज प्रोटेक्टिंग पाकिस्तान। बट ये आसिम मुनीर का आइडिया था, क्योंकि इमरान खान को जेल में डाल दिया। अब इमरान खान को जेल में डाल दिया, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। आपको अपनी पॉपुलैरिटी अगर शोर अप करनी तो आप क्या करोगे? मीडिया क्लैम डाउन करोगे, जर्नलिस्ट के जेब में लिफाफा डालोगे, राइट? यही तो काम करोगे, और एंड में बोलोगे देखो भारत ऐसा कर रहा है, भारत वैसा कर रहा है। दैट इज व्हाट आसिम मुनीर डिड। यही प्लेबुक से तो ये कर रहा है काम पूरा, आसिम मुनीर की प्लेबुक से मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस क्या कह रहा है यहां पे कि भारत नहीं चाहता। तो भारत के चाहने न चाहने से क्या होता है यार? आई वॉन्ट टू आस्क द पीपल ऑफ बांग्लादेश, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑल द पीपल ऑफ बांग्लादेश, आई वॉन्ट टू आस्क यू, भारत चाहता नहीं आपकी तरफ, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? आपको तरक्की खुद करनी है ना। यू योरसेल्फ हैव टू वर्क, काम आपको करना है, खुद अपना मेहनत का हलाल की कमाई आपको खुद खानी है। इसमें इंडिया क्या करेगा? इंडिया ने क्या कर दिया इस पूरे में? आप देखना कि ही हैज नॉट, मोहम्मद यूनुस हैज नॉट गिवन एनी प्रूफ टू द बांग्लादेशी पीपल। कोई सबूत होगा ना, कोई प्रूफ होगा। आप ये बोलो कि साहब ये गलत कर रहा है इंडिया, एंड दिस एग्जैक्टली इज व्हाट इंडिया, ये तो पूरा ज्ञान दे रहा है। इसमें इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया गलत कर रहा है, और क्या गलत कर रहा है ये तो बताओ। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो एज एन इंडियन, एंड इफ आई फील दैट माय गवर्नमेंट हैज डन समथिंग रॉन्ग टू बांग्लादेश, लेट मी स्पीक अबाउट इट, लेट मी रेज माय वॉइस। बट सो फार, सिंस 5th of August, Mohammed Yunus has not told the world what exactly did India do wrong to Bangladesh. Can somebody let us know? Hegemonistic designs. Don't give me English. I don't need English. I want point wise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are 7 things that India has done against Bangladesh. Please let me know. What has India done? आप हमें गाली दोगे और आप चाहते हो कि आप हमारे साथ ट्रेड भी करो, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। आप ये भी चाहते हो कि आप एंटी इंडिया एक्टिविटीज करो, फिर भी इंडिया आपको पूरा सपोर्ट करे, ऐसा तो नहीं होगा। भाई, द रूल्स ऑफ बिजनेस आर सिंपल। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। You give me benefit, I give you benefit. You talk about equality with India, then behave like equals. You can't behave like radicals, and you can't behave like, street element and then expect respect. It doesn't happen like that. Look at this.
2019-2020 में भारत ने 200 करोड़ दिए बांग्लादेश को, 2020-21 में 200 करोड़, 21-22 200 करोड़, 22-23 300 करोड़, बाकी 23-24 120 करोड़, 120 करोड़। दिस इज इंडियन ग्रांट टू बांग्लादेश। हम करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए हर साल बांग्लादेश को दे रहे हैं। यह कह रहा है भारत साजिश कर रहा है। अरे बेवकूफ आदमी, मना कर दे, मोदी जी को चिट्ठी लिख, डियर मिस्टर मोदी, योर मनी इज नॉट रिक्वायर्ड, थैंक यू वेरी मच। खत्म करो यार मामला, खत्म करो मामला, एक बार टंटा काटो, स्टोरी खत्म करो। नहीं चाहिए मोदी जी आपका पैसा, भारत का पैसा नहीं चाहिए हमें, हम खुद कमा लेंगे। लेकिन किस मुंह से बोलेगा? ये तो खुद जा रहा है जापान भीख मांगने के लिए। शर्म नहीं आती इस आदमी को, शर्म नहीं आती। अगेन, not against the people of Bangladesh. I'm talking about Mohammed Yunus as an individual who's sinking that country very fast. आपकी कंट्री प्रोग्रेस कर रही थी, ठीक है, आपने बोला शेख हसीना खराब है, कोई बात नहीं। If the people of Bangladesh say that Sheikh Hasina is bad, you've removed her, good, excellent, whatever the people want. But then the country should perform better under Mohammed Yunus than it was performing under Sheikh Hasina. Where is that performance? Where is that performance? I want to ask the people of Bangladesh. वो performance कहां पे है यार? ये जरा भीख मांगने के लिए कह रहा मैं जापान से मांग के लाऊंगा। ये सीखा इसने पाकिस्तान से कि जब कुछ समझ भी ना आए भीख मांग लो। Anyway, दोस्तों, मैंने सोचा कि आज आपको बताऊं पूरा क्या चल रहा है वहां पे। चाइना किस तरीके से पाकिस्तान को बैकएंड पे सपोर्ट दे रहा है और आज तक इसने किस तरीके से पाकिस्तान के जो टॉप टेररिस्ट्स हैं उनको आशीर्वाद देके बचा के रखा, और यहां पे बांग्लादेश में किस तरीके से अस्थिरता हो रही है। ये कह रहा है कि मैं जून और जुलाई में इलेक्शन करवाऊंगा अगले साल। आर्मी चीफ बांग्लादेश का कह रहा है कि नहीं, इसी साल दिसंबर तक निपटाओ। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है बांग्लादेश में एक सिविल वॉर का एक माहौल बन जाए। आई होप नॉट, आई सिंसियरली होप नॉट। आई होप कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट बांग्लादेश में आए, और जिसको इलेक्ट करना है, जिसको भी इलेक्ट करना है, यू वांट टू इलेक्ट खालिदा जिया, सो बी इट। यू वांट टू इलेक्ट XYZ, सो बी इट। But it should be, the government should be elected by the common people of Bangladesh. You can't have a dictator like Mohammed Yunus sitting there. Who put him there? Who put him in charge of the destiny of millions of Bangladeshis? Who? Nobody. बस यही मुझे आज आपसे बात करनी थी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।